सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि सरयू पार्ट 1 कबीर हम पूरा कर चुके थे और उसके अति लघुतरात्मक 21 प्रश्नों का टेस्ट मैंने आपको दे दिया था। आपने निश्चित रूप से उसको हल कर लिया होगा। अब मैं उन 21 ही प्रश्नों का यहाँ जो है उत्तर बताने जा रहा हूँ, उसको हल करवा रहा हूँ। आप अपने उत्तर की जांच मेरे उत्तर से कर लें ताकि आपको सही उत्तर याद रहे और आप अपना मूल्यांकन भी कर सकें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि कबीर के अनुसार ईश्वर करतार प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा बताया अहंकार को। किसको बताया? अहंकार को। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार आपा मेट जीवित मरे तो पावे करतार। ये पहले दो में कहा है आपा मेट यानी अहंकार को मिटाता है, वो करतार को प्राप्त करता है। दूसरा प्रश्न देखिए, कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया? तो कबीर के अनुसार सतगुरु ने हाथ में ज्ञान का दीपक दिया। क्या दिया? ज्ञान का दीपक दिया। दुआ नंबर 3 आपका कह रहा है कि पीछे लागा जायता लोक वेद के सातिर, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। हाथ में दीपक दिया, कौन सा? ज्ञान का दीपक। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है बेरा देखिया जर्जरा में, बेरा से क्या आशय है? बिल्कुल ठीक है। ये आपका जो चौथा दुआ है उसमें से ये तीसरा प्रश्न है। बेरा देखिया जर्जरा, बेरा से आशय है। वैसे तो इसका जो है जुगाड़ वाली नाव होता है, लेकिन यहाँ वेद शास्त्र रूपी नाव इसका अर्थ बताया है बेरा का, क्योंकि कबीर जो है योग साधना के मार्ग को मानते थे, वेद शास्त्र के मार्गों को वो नहीं मानते थे। चौथा देखिए, कबीर ने, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? कबीर ने चित्त के चमकने का क्या कारण बताया? तो कबीर ने चित्त के चमकने का कारण चारों ओर लगी विषय वासनाओं की आग को बताया है। चारों ओर लगी विषय वासनाओं की आग को देख करके कबीर का चित्त घबरा जाता है। जैसा कहा देखिए 5वें दुआ में, कबीर चित्त चमकिया चौदिसी लागी लाए। विषय वासनाओं की जो आग है उससे घबरा गया। 5वां प्रश्न देखिए, कबीर के अनुसार सतगुरु किसकी कृपा से प्राप्त होता है? तो सतगुरु जो है ईश्वर कृपा से, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। जैसा कहा गया है देखिए कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आई। दुआ नंबर 2 आपका कह रहा है कि ईश्वर की कृपा से गुरु मिलते हैं। छठा प्रश्न और देख लेंगे अपन। कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही? तो ज्ञान की आंधी आने की बात कही। ये तो बहुत सामान्य प्रश्न है। ज्ञान की आंधी आने की बात कही है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी रूपक अलंकार। 7वें प्रश्न की ओर चलेंगे। कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? बिल्कुल ठीक है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा जो है, भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण धारा या संत साहित्य भी कह सकते हैं। संत साहित्य के भी ये प्रतिनिधि कवि हैं। संत साहित्य के तो ये प्रेरक हैं। 8वां प्रश्न देखिए, कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा? कबीर ने ईश्वर के नाम स्मरण का, किसका? ईश्वर के नाम स्मरण का चिंतन करने को कहा है। चिंता तो हरि नाम की और न चित्तवेदा, जो प्रभु का दास है वो केवल ईश्वर के नाम स्मरण की चिंता करता है। 9वां प्रश्न देखिए, कबीर ने संसार को किसके फूल के समान बताया? सेमल के फूल के समान बताया। किसके फूल के समान? सेमल के फूल के समान आकर्षक लाल रंग का होता है, क्षण भंगुर है। क्या कहा देखिए, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, सेमल के फूल के समान बताया। 10वां प्रश्न देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कौन सा अलंकार? ये भी अपन ने ऊपर बात कर ली, ये रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न कह रहा है कवि ने नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद कर लेना चाहता है? तो वो अपने प्रियतम ईश्वर के आने पर अपने नेत्र बंद कर लेना चाहता है। नैना अंतरी आव तू, तू का मतलब यहाँ ईश्वर के लिए आया है। 12वां प्रश्न देखिए,
कबीर के अनुसार काल की पास जो शब्द आया वो किसके लिए आया? काल की पास शब्द कौन सा? काल की पास। काल का बंधन, मृत्यु का बंधन किसके लिए है? जो राम के अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन करते हैं वो मृत्यु के बंधन में बंध जाते हैं। मृत्यु का बंधन उसी के लिए। तो राम को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके जो अन्य यानी विषय वासनाओं का जो चिंतन करते हैं वो मृत्यु के बंधन में बंध जाते हैं। काल की पास यानी मृत्यु का बंधन। कौन बंधते हैं? जो अन्य का चिंतन करते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, काहेरी नलिनी तू कुमिलानी पंक्ति में नलिनी किसका प्रतीक है? जीवात्मा का। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सरोवर का जो पानी है या पानी जो परमात्मा का प्रतीक है। 14वां प्रश्न देखिए, कबीर ने गुरु और गोविंद में क्या संबंध माना है? क्या संबंध है? तो दोनों एक है। संबंध क्या है? एक है। गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। बिल्कुल ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए, कबीर किसके पीछे लगे जा रहे थे? ये देखिए आपके दोहा संख्या 3 कह रहा है, पीछे लागा जाइता लोक वेद के साथ। किसके? लोक प्रचलित मान्यताओं और वैदिक आचार विचार का अंधानुकरण कर रहा था। इसका पीछे लघु बन रहा था। ये बार बार मैं कह रहा हूं कि कबीर वेद मार्ग को नहीं मानते हैं, वो योग साधना के मार्ग को मानते हैं, इसलिए उन्होंने इसका खंडन किया है। 16वां प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न कह रहा है, कबीर किसकी कृपा से डूबने से बच गए? बिल्कुल ठीक है, गुरु के ज्ञान रूपी लहर से डूबने से बच गए। जैसा कहा देखिए कि चौथा दोहा कह रहा, बूढ़ा था पे उबरा गुरु की लहरी चमकी। गुरु के ज्ञान रूपी लहर से वो बच गया। 17वां प्रश्न देखिए, कबीर के अनुसार चारों ओर लगी आग से यानी सांसारिक कष्टों से कैसे बचा जा सकता है? तो ईश्वर के नाम स्मरण रूपी जो घड़ा है उसमें जो जल भरा है उससे आप बच सकते हैं, यानी प्रभु का नाम स्मरण करना पड़ेगा कुल मिलाकर। 18वां प्रश्न देखिए, लोहा जल ने तिरा, ये बात किस संदर्भ में कही है? तो आपको ध्यान होना चाहिए। दोहा संख्या 10 कह रहा है, मूरी से संग न कीजिए जो लोहा जल न तिराए, अर्थात मूर्खों की संगति नहीं करने के संबंध में ये बात कही है। मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए। 19वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न कह रहा है, जीवात्मा के मन में विश्राम क्यों नहीं, चैन क्यों नहीं है? तो परमात्मा से नहीं मिलने के कारण, परमात्मा से मुलाकात नहीं हो रही, इस कारण जीवात्मा के मन में चैन नहीं है। बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाई विश्राम। दोहा संख्या 9 कह रहा है, जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो जाएगा जीवात्मा को चैन नहीं है, विश्राम नहीं है। 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, कहे कबीर जे उदकी समान। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उदकी समान, उदक कहते हैं पानी, इसमें उदकी समान से क्या सही है? यानी पानी की समानता। उदकी समान यानी पानी की समानता। इसका मतलब क्या है? आत्मा व परमात्मा एक ही है। सरोवर का पानी और कमलनाल का पानी दोनों एक ही है। पानी पानी में कोई भेद नहीं है, अभेद है, अर्थात आत्मा परमात्मा एक ही है। अद्वैतवादी कबीर थे, आत्मा परमात्मा को एक ही माना उन्होंने। 21वां और अंतिम प्रश्न देखिए, कबीर ने जीवित मरे किसके लिए कहा है? कबीर ने जीवित मरे कहा है जिसकी इच्छाएं मर गई हो। अरे मरे हुए व्यक्ति की कोई इच्छाएं होती क्या? कोई इच्छा नहीं होती, उसकी इच्छाओं से परे होता है। ऐसे ही जो सांसारिक विषय वासनाओं से जो रहित मनुष्य है उसके लिए जीवित मरे शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो दो चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए, तो अहंकार नहीं होना चाहिए, और एक आप सांसारिक विषय वासनाओं से रहित हों तो आप पावे करतार को पा सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। दोहा संख्या 1। इस प्रकार ये 21 हमने अति लघुतरात्मक प्रश्न निकाले हैं। इसके अलावा कबीर के ग्रंथ का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, बीजक है। बीजक की भाषा आपको ध्यान होनी चाहिए, सद्दुकड़ी है। ये कुछ प्रश्न हैं, निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। अब हम लघुतरात्मक प्रश्नों का टेस्ट इसके बाद लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए और
अपनी तैयारी को परखते रहिए। धन्यवाद।